गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर, हमारे सेशन में, जहां पर आपको बायोलॉजी का जो टॉपिक है पादप कार्यकी, उसके हम क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे और आज हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन, जो है हिंदी में बायोलॉजी का टॉपिक है पादप कार्यकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9 है, प्रकाश तंत्र सेकंड में एक उत्तेजित पर्णहरित अणु में इलेक्ट्रॉनों का प्रथम स्वीकारी है। समझिए क्वेश्चन को। ऑप्शन है साइटोक्रोम, लौह सल्फर प्रोटीन, फेराडॉक्सिन या क्विनॉन। चलिए फ्रेंड्स, पादप कार्यकी का हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम। चलिए आंसर करेंगे। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सो द राइट आंसर इज साइटोक्रोम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉनों का प्रथम स्वीकारी होता है प्रकाश तंत्र 2 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। C4 चक्र में प्रारंभिक CO2 ग्राही है। RuBP यानी रुबिस्को बिसफॉस्फेट, ठीक है, PEP यानी फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इन चारों में से C4 चक्र में प्रारंभिक CO2 ग्राही कौन है? चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे। सो यहां पर देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, PEP। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। PR प्रकाश के फाइटोक्रोम द्वारा प्रकाश का कौन सा तरंग दैर्घ्य अवशोषित होता है? 640 nm, 680 nm, 720 nm या 620 nm। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। PR प्रकाश के फाइटोक्रोम द्वारा प्रकाश का कौन सा तरंग दैर्घ्य अवशोषित होता है? सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 680 nm। नोट करेंगे, हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन के निकास के लिए आवश्यकता होती है कोएंजाइम की, Fe एंजाइम की, Mn एंजाइम की, Zn एंजाइम की। पादप कार्यकी का टॉपिक फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, C4 साइकिल, C3 साइकिल, ये सब आपको अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप बिल्कुल यहाँ बता सकते हैं आंसर। मैंने लास्ट सेशन में कहा भी था कि टॉपिक आपको बता दिए जा रहे हैं, आप अगले सेशन के लिए आप प्रैक्टिस करके आइए, आप पढ़ के आइए। आप पढ़ के आएंगे और यहाँ आकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी प्रकार से आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, Mn एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वर्णिका लवक में इनकी जगह दूसरे वर्णक होते हैं। पर्णहरित, एंथोसाइनिन, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स। वर्णिका लवक में इनकी जगह दूसरे वर्णक होते हैं।
तो क्या होते हैं दूसरे वर्णक? पर्णहरित, नोट कर लीजिएगा, पर्णहरित इज राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन में मदद करता है। पीएस सेकंड यानी फोटो सिस्टम सेकंड, पीएस फर्स्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट, फेराडॉक्सिन या साइटोक्रोम एफ। सारे क्वेश्चंस आपके बुक से लिए गए हैं। कोई भी आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक उठाइए और आप टॉपिक आपको बता दे रहे हैं, पादप कारिकी का टॉपिक है, आप पढ़िए, डेली आप पढ़िए और यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपने पढ़ लिया तो अगला टॉपिक भी आपको बता दूं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पाचन एवं अवशोषण का रहने वाला है। ठीक है, पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन हमारा अगला टॉपिक है। इस पे भी आप पढ़ के आइए, पढ़ते रहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन में मदद करता है। PS2 फोटो सिस्टम सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कुल सौर विकिरण में से PAR का अनुपात है। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और आंसर कीजिए। कुल सौर विकिरण में से PAR का अनुपात, ऑप्शन है लगभग 60%, 50% से कम, 80% से अधिक या लगभग 70%। और जहां पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 50% से कम होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 50% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्रैंच शारीरिकी अभिलक्षण है, मतलब क्रैंच एनाटॉमी का अभिलक्षण क्या है? जलोद्भिदों का, मरुद्भिदों का, C3 पौधों का, C4 पौधों का। अच्छा, यहां पूछा गया है कि क्रैंच एनाटॉमी इनमें से किस प्रकार के पौधों का अभिलक्षण है, किस टाइप के पौधों में ये क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है। क्रैंच एनाटॉमी से हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। इससे प्रूफ होता है कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है क्रैंच एनाटॉमी। सो यहां पर देखिए हमारा आंसर हो जाएगा C4 पौधों का अभिलक्षण है क्रैंच एनाटॉमी। आप नोट कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, C4 पौधों का अभिलक्षण है। क्वेश्चन नंबर है 17। क्रैंच शारीरिकी अगेन, निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों का एक प्रमुख अभिलक्षण है? आलू की, गेहूं की, गन्ने की या यहां पर सरसों की? किसकी पत्तियों का प्रमुख अभिलक्षण है क्रैंच एनाटॉमी? गन्ने की पत्तियों का अभिलक्षण है। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। केवीएस एनवीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। पर्णहरित का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार प्रकाश संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है? ऑप्शन है आपके क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड। सभी को आंसर करना है फ्रेंड्स। क्लास का टाइम आप सभी को पता है, सुबह 9 बजे। जहां पर डेली आपको क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्लास कराए जा रहे हैं, अल्टरनेट। चलिए, तो पर्णहरित का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार प्रकाश संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप में भाग लेता है? क्लोरोफिल ए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल था आंसर। आई होप आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आती है। किससे आती है मुक्त ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से, पर्णहरित से या फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से?
प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आती है? और सभी को इसका आंसर पता है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन आप लोगों को याद होगा तो वहां पर क्लियर है कि जो मुक्त ऑक्सीजन जो रिलीज होती है ऑक्सीजन वो पानी से रिलीज होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पानी से आती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20। CAM पौधों की सहायता करता है द्वितीयक वृद्धि में, रोग प्रतिरोधकता में, प्रजनन में या जल संरक्षण में। किस प्रकार सहायता करता है पौधों की ये CAM? चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका जल संरक्षण में सहायता करता है कैम। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक सूक्ष्म आवश्यक तत्व वह है जो, ऑप्शन देखिए, दीर्घ आवश्यक तत्व की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, दीर्घ आवश्यक तत्व की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, भूमि में सूक्ष्म मात्रा में मिलता है, बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है किंतु दीर्घ आवश्यक तत्व के समान महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 21, सूक्ष्म आवश्यक तत्व क्या है, आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म आवश्यक तत्व एक तो बहुत थोड़ी मात्रा में उसका उपयोग होता है, आवश्यकता होती है, किंतु दीर्घ आवश्यक तत्व के समान ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बहुत ही सिंपल आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 22। निम्न में से कौन सा एंजाइम सर्वप्रथम क्रिस्टल्स के रूप में पृथक और शुद्धिकृत किया गया था? अमाइलेज, यूरिएज, रिबोन्यूक्लियस या पेप्सिन? इनमें से कौन सा एंजाइम सर्वप्रथम क्रिस्टल्स के रूप में पृथक और शुद्धिकृत किया गया था? ऑप्शंस तो आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। यूरिएज, यूरिएज है आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बीजों में पाचन अपेक्षाकृत कुछ कम तापमान पर संभव होता है, किसके द्वारा? ऑप्शन है आपके सामने, प्रोटीनों के द्वारा, एंजाइमों के द्वारा, ऑक्सीन्स द्वारा या नाइट्रोजनी जटिल पदार्थों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी क्लास को शेयर करेंगे। जो भी यहाँ पर केवीएस एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूजीसी नेट, या फिर आप नीट के एस्पिरेंट्स हैं, नीट की आप तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बायोलॉजी के बहुत बेहतरीन सेशंस यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं। सो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, बीजों में पाचन अपेक्षाकृत कुछ कम तापमान पर संभव होता है एंजाइमों द्वारा। ठीक है, एंजाइम के द्वारा कम तापमान पर भी संभव है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? नहीं है बोला गया है। ऑप्शन है कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है इसका। तो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व है मोलिब्डेनम, कॉपर, मैग्नीज, जिंक। वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिएगा, इसमें सोचने जैसी कोई बात है नहीं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व मोलिब्डेनम है, नोट कर लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मोलिब्डेनम।
क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 26। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म तत्व होता है? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर या मॉलिब्डेनम? कौन सा सूक्ष्म तत्व होता है? 26 नंबर क्वेश्चन, नोट कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। देखिए यहां पर मॉलिब्डेनम जो है वो सूक्ष्म तत्व होता है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है पहले वाले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में होता है मैग्नीशियम, लौह, पारा या कोबाल्ट? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में क्या होता है? लौह। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको अगर साइकिल इसका याद होगा तो आप बता सकते थे इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। जो एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है कहलाता है? बहुत सिंपल आंसर है, इन्वर्टेज, हाइड्रोजिनेज, माल्टेज, डायस्टेज। तो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है? देखिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायस्टेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डायस्टेज हो जाएगा आपका सही आंसर। एंड हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है आपका। पादपों द्वारा अवशोषण हेतु उपलब्ध जल होता है गुरुत्व जल, आर्द्रता जल, केशिकीय जल या रासायनिक रूप से बंधित जल? समझिए क्वेश्चन को क्या बोला गया है। पादपों द्वारा अवशोषण हेतु उपलब्ध जल किस प्रकार का होता है? अब पौधों में केशिकीय बल के द्वारा ही जल ऊपर चढ़ता है, तो यहां पर आंसर केशिकीय जल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉजिक आपको लगाना है एग्जाम में। 30 नंबर क्वेश्चन, खनिज, विटामिन तथा प्रोटीनों के उच्च स्तर वाली फसलों का संकरण कहलाता है? कायिक संकरण, जैव प्रबलीकरण, जैव आवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन? ये सारे कंसेप्ट जो हैं ये आपको याद रखना है, इनका मीनिंग क्या है। बायोलॉजी में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं और सभी कंसेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए, आपको उनकी मीनिंग पता होने चाहिए। इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, 5% क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। और यहां पर आंसर हो जाएगा आपका जैव प्रबलीकरण। ठीक है, खनिज, विटामिन तथा प्रोटीनों के उच्च स्तर वाले फसलों का संकरण कहलाता है जैव प्रबलीकरण। क्वेश्चन नंबर 31, अवायवीय श्वसन का उल्लेख सर्वप्रथम किया मैग्वित्रे ने, कोस्टिचेव ने, क्लीन ने, फेलर ने? जितने भी सारे साइंटिस्ट के नेम वाले क्वेश्चन उनको जरूर से आप नोट कीजिए। अवायवीय श्वसन का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? कोस्टिचेव ने किया था, कोस्टिचेव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, बोला गया है अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, एथाइल अल्कोहल तथा CO2, उपरोक्त में से कोई नहीं। और आप सभी यहाँ पर क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है क्लास के लिए। आपके फीडबैक्स हमें मिलते रहने चाहिए। तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद, सभी ने क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। एथाइल अल्कोहल तथा CO2, ये है अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एथाइल अल्कोहल तथा CO2।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए तत्वों में से कौन सा पादप वृद्धि के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है? ध्यान देने वाली बात यहां है, सूक्ष्म पोषक तत्व पूछा गया है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, कैल्शियम। चलिए आंसर कीजिए। दिए गए तत्वों में से कौन सा पादप वृद्धि के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक है? नोट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। आप सभी डेली प्रैक्टिस कीजिएगा और जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टॉपिक बता दिया है आपको। पादप कार्यकी का हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, तो आप पादप कार्यकी के टॉपिक पर पढ़कर आइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।